प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों आज की क्लास में मैं जो हाइट एंड डिस्टेंस यानी जो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे थे उसकी मैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है बेटा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का नाम है बेटा ब्रोकन ट्री यानी टूटे हुए पेड़। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, आपको एक पेड़ के बारे में जानकारी दे रखेगी कुछ कि भाई एक पेड़ सीधा खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश जैसे कि मानो कोई स्ट्रोम की वजह से, आंधी तूफान की वजह से, या हैवी रेनफॉल यानी बरसात की काफ़ी बहुत गहरे प्रभाव की वजह से वो पेड़ टूट जाता है ना। और टूटने के बाद उसका जो टॉप होता है वो हमारी किसी ग्राउंड पे टच करता है। तो इस तरीके से वो है, तो पेड़ की हाइट पूछेगा है या ब्रोकन पार्ट की लेंथ पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है। तो क्या करना है बेटा, मैं बता देता हूँ। मान लो तो कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक ट्री है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और अगर वो ट्री यहाँ से मान लो इस पॉइंट से अगर वो टूट जाता है, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि ये जो टूटा हुआ वाला भाग है वो भी ज़मीन के नीचे आके टिक जाता है इसका। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक कि जो ट्री की लेंथ है बेटा वो ए बी पूरी है, और ये पॉइंट पी से टूटता है और ये सी बिंदु पर जाकर लग जाता है, और जो हमारा जो एंगल बनता है एलिवेशन का वो थीटा है। तो आप ये नोट करो कि ये वाला जो पार्ट अगर इसकी लेंथ एक्स थी, यानी AP की वैल्यू अगर हमने x कंसिडर करिए, तो ये वाला ही पोर्शन यहाँ आके झुका, तो इट मीन्स ये जो AC होगा ना बेटा, ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ AP और AC दोनों ही x होंगे। क्लियर है। अच्छा, इसकी लेंथ को आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, y कंसिडर कर लेंगे, तो जो ट्री की हाइट हो जाएगी, ट्री हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, जो ट्री की हाइट है वो हो जाएगी h इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगी। यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे इस एंगल के बेसिस पे। क्लियर है। अब रेशियो कौन सा लगेगा इसके अंदर, आप देख सकते हो कि भाई ये एक नोन साइड है, या तो ये अननोन होगा और या ये अननोन होगा। तो इनका हम यूज़ करके अकॉर्डिंगली वो कोई भी रेशियो फाइंड, जो भी रेशियो बनेगा, जैसे कोई भी इसमें जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है तो साइन थीटा, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर तो कोसेक थीटा, अगर बेस ओवर हाइपोटेनियस है तो कॉस थीटा, और अगर हाइपोटेनियस ओवर बेस है तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम रेशियो अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आप इसे नोट कीजिए पहले। तो चलिए बेटा, टाइप जो हमारी सेकंड है उसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में। कह रहा क्वेश्चन कहता अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रोम, यानी एक आंधी या तूफान की वजह से एक पेड़ टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। और जो टूटा हुआ भाग है ना बेटा, वो क्या करता है, टूटने के बाद में ग्राउंड से क्या हो जाता है, ग्राउंड को छूता है और उसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बना देता है। ठीक है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा है कि जहां से वो टूटा है तो उसका टॉप जहां जमीन पे छूता है तो वो उसके बेस बिंदु से यानी आधार बिंदु से 8 मीटर की दूरी पे है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो बेटा सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका, आप देखो फटाफट, वैसे जैसा भी मैंने आपको समझाया उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा ये हमारा यहाँ से ट्री टूटता है और ये ज़मीन पे यहाँ पे टिक जाता है। ठीक है। और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो ये पूरी जो ट्री है हमारा AB है। ठीक है। और ये बिंदु C पे और ये P से बिंदु से टूटता है। ठीक है। तो जितनी हाइट ये होगी उतना ही तो ये होगा। आपको देखने में ऐसा लग रहा है बड़ा है, लेकिन मैंने थोड़ा फिगर को उस तरीके से बनाया है कि जो ये टूटा हुआ भाग है भाई वही तो ज़मीन पे टच कर रहा है, तो जितनी ये हाइट होगी उतना ही ये होगा। तो हम मान लेते बेटा हमें पूरी ट्री की हाइट फाइंड करनी है, तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कर लेते हैं, y कंसिडर कर लेते हैं, और ये हमें अभी पता नहीं है। ठीक है। तो चलिए इसके अंदर क्या दिया है कि ये वाली जो दूरी दी है वो इन्होंने बोली कि आधार बिंदु से 8 मीटर की है। ठीक है। तो ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, बस हमें ये चीज़ पता है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था बेटा आपको, सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले क्या करना है, रीडिंग करनी है, उसके बाद में क्वेश्चन को समझने के बाद में उसका डायग्राम बना लिया हमने। अब थोड़ी कंसिडरेशन हो जाए तो लेट कर लेते हैं बेटा, लेट AB रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिप्रेजेंट द ट्री विच ब्रोक फ्रॉम पॉइंट P and top of tree
touches the ground at point C। एंगल कौन सा बेटा? PCB। PCB जो है वो हमने दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हमने क्या करा है बेटा, जो लेट है हमने क्या करा है, AP की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, x मीटर में, तो मीटर में कंसिडर कर लिया। और जबकि PV की वैल्यू को हमने क्या कंसिडर कर लिया, y मीटर कंसिडर कर लिया, ठीक है, m के लिए। और क्या दिया है बेटा हमारे को, जो BC की वैल्यू दी है इन्होंने 8 मीटर गिवन है, ठीक है। तो जो हाइट ऑफ द ट्री है, हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री वो हमने h मानी है, यानी हाइट ऑफ ट्री AB की जो वैल्यू है हमने h मानी है। और जो h की वैल्यू किसके इक्वल है, x प्लस वाई के। यानी हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने ये बताया था राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम हर एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। यहाँ तो एक ही है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा, PBC में जाते हैं। PBC के अंदर बात करते हैं पहले। तो आप वही चीज़ याद करो, जो हमें नॉन राशि होती है उसको, यानी जो दी हुई राशि है जिसकी वैल्यू, उसको हम डिनोमिनेटर में, और जो हमें अननोन राशि है जिसे हमें फाइंड करना है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं। यानी PC अपॉन में हम देखो BC रखेंगे बेटा, और ये रेशियो देखेंगे क्या बन रहा है। देखो हाइपोटेनियस ओवर बेस, भाई बेस ओवर हाइपोटेनियस होता तो कॉस थीटा होता, तो हाइपोटेनियस ओवर बेस है तो कॉस का उल्टा हो गया बेटा सेक, कितने डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए। अच्छा, PC की वैल्यू को आपने क्या कंसीडर करा है भाई, AP, यहाँ पे आप यूँ भी लिख देते हैं कि जो AP और जो PC है, ठीक है, ये दोनों हमारी x मीटर, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर क्या है, PC की वैल्यू कितनी है, x है, और BC की वैल्यू इन्होंने गिवन है 8 है, और सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देखो भैया कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो कॉस 30 की कितनी हो जाएगी बेटा, उसका रेसिप्रोकल 2/√3। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपके पास में 16√3। तो इसको बनाओ आप इक्वेशन फास्ट। क्लियर है? अभी तो हमारे पास में x की वैल्यू अवेलेबल है। अब अगेन जाएंगे इसी ट्राइंगल के अंदर, अगेन इन ट्राइंगल इसी के अंदर बात करते हैं, PBC के अंदर, PBC के अंदर ही बात करते हैं दोबारा। तो अब हमें y निकालना है, तो y की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, यानी PV, और जो नॉन वैल्यू है वो है बेटा आपका BC। और ये रेशियो क्या बना आप बताओ, देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस, इट मीन्स ये है हमारा tan थीटा, और थीटा कितनी डिग्री है, 30 डिग्री। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा tan 30 डिग्री। PB को हमने y कंसिडर करा है, वो हमारा 8 है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3 होती है। तो इसका मतलब होगा कि जो y की वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी। क्लियर? ये सेकंड। तो रिक्वायर्ड हाइट क्या आ गई बेटा हमारे पास, रिक्वायर्ड हाइट जो है वो है हमारी h इक्वल टू है x प्लस वाई। यानी x क्या है बेटा हमारी 16√3, और ये हुआ 8/√3। तो √3 कॉमन है बेटा, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं बेटा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका h आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/√3, और ये हो जाएगा आपका 16 + 8। इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो √3, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में एक और बार, और 16 और 8 आपका हो गया 24। तो ये आ जाएगा बेटा आपको हाइट आ जाएगी इसकी √3 × 24, और ये आ जाएगा आपका 3, और इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगी बेटा 8√3 मीटर। क्लियर है? तो ये हमारी रिक्वायर्ड हाइट हो गई। तो रिक्वायर्ड हाइट क्या होगी बेटा, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, h इक्वल टू 8√3 मीटर। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा क्वेश्चन। आप इसको नोट करो, फिर मैं इसी टाइप का एक और 2 क्वेश्चन कराता हूँ, टाइप जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं हम। ठीक है, आप नोट कीजिए बेटा इसे। तो चलिए बेटा, जो टाइप सेकंड है उसका क्वेश्चन नंबर मैं दूसरा कराता हूँ। हालांकि इस टाइप पे इसी तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। ठीक है,
ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो मैं एक दो क्वेश्चन मैंने थोड़ा डिजिट चेंज करके यानी नंबरों को थोड़ा सा हेर फेर करा है बस, उस और एंगल की जो वैल्यू चेंज करी है उसको चेंज करके मैं एक और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा इसका, अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड द ब्रोकन पार्ट bends in a such a way that the top of the tree touches the ground at angle 45 डिग्री। यानी एक भारी वर्षा के कारण यानी तेज वर्षा के कारण एक पेड़ टूट जाता है और उसका जो शिखर है यानी जो टॉप है वो ज़मीन पे टच करता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये रहा बेटा, देखो सॉल्यूशन कैसे बताता हूँ इसको मैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक ट्री है और जो क्या करता है यहाँ पॉइंट से टूटता है और ये 45 डिग्री का एंगल बना देता है, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, और ये हमारा बी, और ये रहा सी, और पॉइंट जहाँ से वो टूटता है पी है। तो इस वैल्यू को हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं, तो ये भी कितना होगा बेटा एक्स होगा, और ये कितना होगा हमारा वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है बेटा, जो टॉप को टच करता है तो उसका जो बेस बिंदु है यानी आधार बिंदु से जो डिस्टेंस है टॉप की वो कितनी डिग्री मीटर दी है बेटा, 30 मीटर दी है। क्लियर है, हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो लेट कर देते हैं थोड़ा सा कि लेट ए बी रिप्रेजेंट द ब्रोकन ट्री, ठीक है ना, whose top touches the ground at point C after break, ठीक है ना, आफ्टर ब्रोकन लिख देता हूँ बेटा, ब्रोकन फ्रॉम पॉइंट पी से, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम ऐसे ही कंसिडर कर देते हैं। तो जो ये जो वैल्यू होगी बेटा ए पी, जो ए पी की वैल्यू है ए पी इक्वल होगी आपकी पी सी के, और इन दोनों की वैल्यू को हम एक्स मीटर कंसिडर करें क्योंकि सारा डेटा में मीटर में दिया है। दूसरा पी वी की जो वैल्यू है इसको हम वाई मीटर कंसिडर कर सकते हैं बेटा, और जो बी सी जो दिया है इन्होंने वो दिया है इन्होंने 30 मीटर गिवन है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो तो वो कितना हमारा पी सी बी जो दिया है वो इन्होंने 45 डिग्री दिया है। बस हाँ, मैंने आपको बताया ब्रोकन ट्री के अंदर क्या करना है, इसी ट्रायंगल का 2 बार यूज़ करना है। कैसे, एक बार तो इस एक्स को फाइंड करने के लिए और एक बार वाई को। तो चलो बेटा कैसे करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी बी सी में जाते हैं, यानी ये यहाँ राइट एंगल है तो पी बी सी के अंदर अगर हम बात करें बेटा तो पहले ये यानी अननोन है हमारे यहाँ पास में पी सी है ना, और जो बेस है वो नोन है यानी बी सी, और ये बन रहा है बेटा हमारा हाइपोटेनियस ओवर बेस, ये बना बेटा हमारा सेक 45 डिग्री। पी सी की वैल्यू हमने एक्स मानी है, बी सी की वैल्यू गिवन है 30 है। अच्छा आप ये बताओ सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। मैंने बताया था कि सेक 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए सेक का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, कॉस 45 की 1/√2। तो इसका मतलब हुआ कि सेक 45 की वैल्यू होगी सिर्फ √2 होगी, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 30√2 मीटर आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अगेन हम इसी ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। अब हम दूसरी वेरिएबल फाइंड करने के लिए अननोन, अगेन इन ट्रायंगल पी बी सी में, इसको सी ढंग से बना लेते हैं। तो पी बी सी में जाएंगे तो अब यहाँ अननोन है हमारे पास में पी बी, और जो नोन साइड है वो तो वी सी है ये। अब जो ये रेशो बन रहा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इट मीन्स tan 45, और tan 45 की वैल्यू आपको पता ही है। पहले पी बी को हमने क्या कंसिडर करा वाई, और बी सी को 30। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। तो बाकी का काम हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी बेटा 30 मीटर सेकेंड हो जाएगी। अब आप ये देखो जो ट्री की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक यानी जो h हाइट है वो x + y है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में ए पी और प्लस आपका पी बी है, और इसको हमने h कंसिडर कर दिया तो ये x + आपका y हो जाएगा। तो देखो बेटा ठीक है, पेड़ की आवश्यक, पे हिंदी में लिख दिया मैंने या इंग्लिश में लिख देता हूँ बेटा थोड़ा सा, ठीक है। द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ ट्री जो है वो है h = है x + y। क्लियर है। तो h की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू ढूंढो। पहले x की वैल्यू हमने फाइंड करी है यहाँ पे देखो
ये हो गया आपका 30 अंडरवुड में 2 और ठीक है, और y की वैल्यू हो गई 30 मीटर। तो आप क्या कर सकते हो, 30 को कॉमन फाइंड कर सकते हो बाहर को, और ये √2 + 1 मीटर यही आपकी रिक्वायर्ड हाइट है आपके ब्रोकन ट्री की। क्लियर है? आई होप आपको ये सेकेंड टाइप क्लियर होगी। आप इसे नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन कराता हूँ नेक्स्ट टाइप के। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारी टाइप सेकंड है यानी ट्री वाली टाइप है, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर आपका 3 ये रहा। अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू हैवी विंड इन ए सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। कह रहे एक पेड़ जो है वो क्या करता है, भारी हवा के कारण क्या हो जाता है, टूट जाता है, और जो क्या करता है ग्राउंड से उसका जो टॉप है टच करता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है उसके साथ में। इफ़ द ट्री इज 15 मीटर हाई, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन। कह रहा है अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ इन्होंने बोला है कि ट्री की हाइट तो 15 मीटर है, यानी जैसे मान लो ट्री ये रहा, अगर वो उसकी टोटल हाइट 15 मीटर है, तो कह रहा है अगर वो ट्री यहाँ से टूट के इधर नीचे टच करता है ग्राउंड को, तो कह रहा है वो बॉटम से कितनी हाइट, यानी इस हाइट की बात कर रहा है, यानी ज़मीन से वो कितनी हाइट से वो टूटा है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं इसको बेटा, कैसे क्वेश्चन को निकालते हैं देखिए बेटा फटाफट। ठीक है, तो ये रहा बेटा, मान लेते हैं हमारा ये पूरा की पूरा एक ट्री था, और जो इस पॉइंट से टूटा और ये पॉइंट इसने ग्राउंड पे टच करा, तो यहाँ पे ये एंगल बना 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा पूरा की पूरा ट्री ए से बी है, और ये क्या कर रहा है, पॉइंट पी से टूटा है और ये ग्राउंड पे पॉइंट सी पे मिलता है। ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री का वो है। अच्छा, टोटल हाइट जो दी है हमें ट्री की, क्या दी है, वो दी है 15 मीटर है। क्लियर है? लेकिन अब जो यहाँ से इस पॉइंट से टूट गया, मान लेते ये वाली जो हाइट है वो x है, यानी यहाँ से यहाँ तक x है। ठीक है, तो ये जो बची हुई हाइट होगी बेटा, ये क्या होगी हमारी, ये टोटल हाइट में से मैं इसको माइनस कर दूं, यानी ये हो जाएगी बेटा हमारी 15 - x। और आपको पता है ये पोर्शन भी उतना ही होगा जितना टूटा है वो हिस्सा, यहाँ पे भी आके लग जाएगा। ठीक है, यानी ये भी 15 - x मीटर के बराबर होगी। ये भी मीटर में ही है बेटा, आप इसे भी मीटर में लिख देना। ठीक है, इतने मीटर है। तो लेट कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा, लेट हमारा जो ए बी है, ए बी रिप्रेजेंट, ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ए बी रिप्रेजेंट द ट्री। ठीक है, विच ब्रोक या विच ब्रेक एट पॉइंट पी से। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा, यानी एंगल पी सी बी की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री, और हम लेट कर देते हैं, लेट द हाइट फ्रॉम बॉटम कितनी है बेटा, बॉटम यानी जो पी बी है उसकी वैल्यू को हमने x मीटर कंसीडर कर लिया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है, जो ए पी है वो इक्वल होगा बेटा हमारा सी पी के, और इसकी वैल्यू होगी बेटा 15 - x मीटर के इक्वल होगी। क्लियर है? तो चलिए बेटा ट्राइंगल में जाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में। मैंने बताया ना, एक जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं उनका यूज़ करेंगे। ये थोड़ा अब तक मैंने जो 2 क्वेश्चन कराए उनसे थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल है वैसे। ठीक है, इन ट्राइंगल इसमें जाते हैं राइट एंगल पी बी सी में। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा, पी बी सी में, पी बी सी में वही अपना पुराना फंडा, यानी जो नोन क्वांटिटी है उसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, यानी न्यूमरेटर में, और जो अननोन क्वांटिटी है उसको डिनोमिनेटर में। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नोन नहीं है टोटल, तो हम इन दोनों का यूज़ करके इक्वेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी पी बी अपॉन में, ये हमें थोड़ी सी जानी पहचानी सी लग रही है, यानी पी सी, या हम सी पी भी बोल सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये होगा हमारा बेटा, देखो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये होता है आपका साइन थीटा, और साइन कितने एंगल के लिए बेटा, 30 डिग्री के लिए। तो यहाँ 30 डिग्री लिखी। पी बी की वैल्यू जो है बेटा हमने क्या कंसीडर करी है, एक्स। और जबकि आपको पता है कि जो इन्होंने ये वैल्यू है, जो पी सी की वैल्यू है वो है हमारे पास 15 - x, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 15 - x। ये भैया भैया है x वाली टर्म है, तो इनको एक तरफ लेके आ जाते हैं हम, तो ये हो जाएंगे बेटा आपके 3x हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा,
और ये x इक्वल टू हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 यानी 5 मीटर। मीटर में बाद में लिख दूंगा, यहाँ पे अभी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो हैंस द रिक्वायर्ड हाइट फ्रॉम बॉटम से जो रिक्वायर्ड हाइट है वो कितनी है बेटा, x इक्वल टू 5 मीटर है। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो जो हाइट है बॉटम से, यानी जो यहाँ से ज़मीन से इतनी कितनी ऊंचाई से वो टूटा है, 5 मीटर। टोटल हाइट ट्री की कितनी है, 15 मीटर है, लेकिन जो वो टूटा है वो 5 मीटर ज़मीन से ऊंचाई से वो टूट गया। यानी ये जो वाला पोर्शन है ना, अगर तुमसे पूछा जाए तो आप 15 माइनस एक्स यानी 5 निकाल के, यानी कितना, अगर वो अगर क्वेश्चनों को इस तरीके से बोल सकता है कि ब्रोकन पार्ट कितना है, तो जो ब्रोकन पार्ट है यानी जो झुका हुआ पार्ट है टूटने के बाद में, वो 10 मीटर का निकल गया है। देखो टोटल हाइट 15 मीटर है ना, और ये जो बॉटम से हाइट है वो 5 मीटर है। तो जो टूटा हुआ भाग है वो कितनी लेंथ होगी उस टूटे हुए पार्ट की, उसकी लेंथ होगी 10 मीटर। अगर मैं लिख देता हूँ, अगर ये भी पूछा जाए, अगर आप इसमें आप ऐड करो, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर बना देते हैं, ठीक है, तो ब्रोकन हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, ब्रोकन हाइट या ब्रोकन हाइट ऑफ ट्री कितनी आ जाएगी, या हाइट बोल सकते हैं ऐसे, हाइट ऑफ ब्रोकन पार्ट की अगर हाइट आपसे बोली जाए तो वो कितनी है बेटा, वो है यहाँ पे 15 माइनस एक्स यानी 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगी बेटा आपकी 10 मीटर आ जाएगी। तो वो मैंने ऐसे लिख दिया है, आंसर तो आपका यहीं पे फिनिश हो गया है। मैंने ऐसे लिख दिया है कि अगर आपसे कई बार इस वाले पार्ट के बारे में जानकारी पूछे कि भाई कितना पार्ट टूट कर ज़मीन पे गिरा है, तो भी आप फाइंड कर सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ पे भी बॉटम से हाइट फाइंड करवाई है, तो वो यहाँ पे कितनी बेटा, 5 मीटर है। क्लियर है, आई होप आपको ये टाइप समझ में आई होगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप में इसके हाइट एंड डिस्टेंस की, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद आपका, ठीक है, नोट कीजिए।